कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक और खास जिले के बारे में, जिसे पूर्णिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, पूर्णिया बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और इसे मक्का का कटोरा भी कहा जाता है। यह जिला अपनी खेती, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूर्णिया बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह जिला अपनी सीमाएं पश्चिम बंगाल राज्य से साझा करता है। इसके उत्तर में अररिया जिला, दक्षिण में कटिहार जिला, पश्चिम में मधेपुरा जिला और पूर्व में किशनगंज जिला स्थित है। समुद्र तल से लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह जिला तकरीबन 3,229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह बिहार की राजधानी पटना से 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहीं दोस्तों, यदि बिहार की सड़कों पर चलते हुए आपको ज्यादातर BR 33 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाएं कि आप बिहार की महान धरती यानी कि पूर्णिया जिले में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्णिया बिहार का वह जिला है जिसका इतिहास बेहद दिलचस्प और अनोखा माना जाता है। पुराने समय में यह इलाका हरे भरे जंगलों से भरा हुआ था, अथवा इतिहास बताता है कि यहाँ पहले मुगलों और बाद में अंग्रेजों का शासन रहा। फिर 14 फरवरी साल 770 को इसे एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। पूर्णिया अपने खान पान की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के खान पान में बिहार राज्य की अनोखी झलक देखने को मिलती है। यहाँ का भोजन मुख्य रूप से चावल और दाल पर आधारित होता है। पूर्णिया में सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में लिट्टी चोखा और चूड़ा दही शामिल हैं, जो यहाँ के लोगों का पसंदीदा भोजन है। साथ ही यहाँ के लोग भुना हुआ मुर्गा करी और मछली चावल को भी बड़े चाव से खाते हैं। त्योहारों के समय में यहाँ खास तौर पर खीर और चावल का पिट्ठा बनाया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो पूर्णिया के लोग सादा और पौष्टिक आहार खाना पसंद करते हैं। और आइए अब जरा हम पूर्णिया के न्यूमेरिकल डेटा पर नजर डाल लेते हैं। तो साल 2011 में की गई जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 32 लाख लोगों की है, जो आए दिन तेजी से बढ़ रही है। साथ ही यहाँ की वर्तमान साक्षरता दर महज 51% की है। हालांकि यह राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन यहाँ शिक्षा के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। अथवा पूर्णिया के लिंगानुपात पर नजर डालें तो यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी कम पाई जाती है। आज के समय में पूर्णिया तेजी से बदल रहा है। जी हाँ, पूर्णिया जो एक समय में केवल बिहार का एक सामान्य जिला था, आज अपने विकास की नई राह पर तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय में यह शहर केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और विकसित क्षेत्र बन चुका है। यहाँ हो रहे बदलाव न सिर्फ शहर की संरचना को नया रूप दे रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन को भी समृद्ध बना रहे हैं। पूर्णिया के यातायात को देखें तो यहाँ से देश के कोने कोने में रेलवे और सड़क मार्ग की अच्छी कनेक्टिविटी मौजूद है। वहीं क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पूर्णिया का जलालगढ़ किला सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है। और आइए अब आखिर में जानते हैं पूर्णिया के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। तो नंबर 1 पर है जलालगढ़ किला। पूर्णिया के जलालगढ़ क्षेत्र में स्थित यह किला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथा हर साल यहाँ हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह किला जलाल खान के द्वारा बनवाया गया था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। नंबर 2 पर है यहाँ का माता पूरण देवी मंदिर। यह पूर्णिया जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ माता पूरण देवी की पूजा की जाती है। यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, यह था पूर्णिया जिला। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।